अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट बर्ड्स लवर्स की तरफ से तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। बहुत सारे लोग दोस्त एग्जीबिशन के बारे में पूछते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एग्जीबिशन बजीज़ होते क्या हैं, किस तरह हम उनसे ब्रीड ले सकते हैं, क्या ये बेहतर ब्रीड कर सकते हैं या नहीं, बेहतर और अच्छी ब्रीड के लिए हमें क्या करना चाहिए और किस तरह हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों से ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जीबिशन बर्ड किसको कहते हैं। ये एक बजिज़ की एक किस्म होती है जो कि आम साइज़ से बड़ी होती है। क्योंकि इसको एग्जीबिशन में लगाया जाता है, इसके मुकाबले होते हैं, इसके साइज़ की वजह से इसको एग्जीबिशन कहा जाता है। बजीज़ के अंदर मुख्तलिफ साइज़ पाए जाते हैं। एक तो बिल्कुल छोटे यानी कि नॉर्मल साइज़ होते हैं, इसके अलावा इससे थोड़े से बड़े जिनको हम किंग साइज़ कहते हैं, उससे थोड़े बड़े अंडर साइज़, और जो उनसे भी बड़े होते हैं उनको हम एग्जीबिशन कहते हैं। जितना अच्छे साइज़ का बर्ड होगा उतना ही अच्छा एग्जीबिशन होगा। किसी भी एग्जीबिशन बर्ड्स की क्वालिटी मालूम करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का मालूम होना चाहिए। सबसे पहले कि इसका साइज़ क्या है। अगर वो बर्ड नॉर्मल बर्ड के मुकाबले में काफ़ी बड़ा है या फिर वो किसी दूसरे एग्जीबिशन से भी बड़ा है, जो साइज़ में ज़्यादा बड़ा होगा वो ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा एग्जीबिशन होगा। दूसरा, इसकी गर्दन के गिर्द आप एक नेकलेस देखा जाता है कि इसका नेकलेस कैसा है, यानी कि इसके ऊपर जो मार्क्स होते हैं ब्लैक और ब्लू कलर के, वो किस तरह के हैं। जितनी अच्छी मार्किंग होगी उतने अच्छे बर्ड्स होंगे। इसी तरह उनके हेड का जो क्रस्ट होता है इसको देखा जाता है, जितना क्रस्ट बड़ा होगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी के, यानी कि उसका ब्लड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और उतनी ही अच्छी क्वालिटी का वो एग्जीबिशन होगा। इसकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं और इसकी मुख्तलिफ़ कीमतें भी होती हैं। कीमत के लिहाज से ये 3000 से लेकर 3 लाख तक कीमत चली जाती है। मुख्तलिफ ब्लड लाइन की मुख्तलिफ कीमत पाई जाती है। कुछ ब्लड लाइन तो पाकिस्तान में प्रोड्यूस करवाई जाती है और कुछ यूके ब्लड लाइन होती है। पाकिस्तान में या लोकल ब्लड लाइन की कीमत बहुत ही कम होती है। कुछ लोगों ने खुद इसकी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन बनाई होती है, इसके अच्छे से केयर की होती है और फिर इसकी प्राइस वो खुद सेट करते हैं। अगर आप एग्जीबिशन का शौक़ करना चाहते हो तो बेहतर है किसी अच्छे ब्रीडर से जाके आप बर्ड्स ख़रीदें। जब भी आप बर्ड्स ख़रीदें हमेशा पट्ठे ख़रीदने हैं आपने ये नहीं करना किसी के पास जाके बर्ड उसे कहें कि ब्रीडर पेयर दे दें, क्योंकि कोई भी ब्रीडर पेयर सेल नहीं करता। हमेशा ब्रीडर पेयर के लालच में लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि अगर आप पट्ठे ख़रीदना चाहते हैं जिनकी कीमत नॉर्मली अच्छी ब्लड लाइन की 30 से 40 हज़ार होती है, अगर आप उससे ऐसा कहते हैं कि मुझे कोई ऑलरेडी ब्रीडर पेयर दे दें जिसकी कीमत पट्ठों की निस्बत डबल या उससे भी ज़्यादा होती है, मगर एक बात याद रखें, जिनके पास ब्रीडर पेयर होगा वो कभी भी इसको सेल नहीं करता। क्योंकि बर्ड्स की मिसाल एक ऐसी ही है जिसकी एक मशीन की होती है। जब ये ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं तो आपके पास अच्छी ब्रीड कर रहे हों तो ये एक ही क्लच में अपनी कीमत से ज़्यादा बच्चे दे देते हैं। इसलिए कोई भी इसे सेल नहीं करता। अगर कोई सेल करता भी है या तो वो पेयर ब्रीड नहीं कर रहा होता या वो एग्स लेइंग नहीं कर रहे होते, मगर या वो एग अनफर्टाइल कर रहे होते हैं, या और भी कई वजूहात हो सकती हैं। इस तरह के बहुत से धोखे भी बाज़ार में आपको मिल सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स होते हैं और किसी के साथ अंडे और किसी के साथ बच्चे भी होते हैं। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपने कोई भी पेयर लगाना है, चाहे एग्जीबिशन का लगाना है या कोई सा भी, तो आपने पट्ठे लेके उनको तैयार करें और फिर आप खुद उनसे ब्रीड लें। जब ये बड़े हो जाते हैं तो आप उनकी पेयरिंग करते वक्त बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ कि इनकी एज सेम हो, यानी कि अगर आपके पास पट्ठे आपने तैयार किए हैं तो मेल और फीमेल की एज एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि मेल बड़ा हो और फीमेल छोटी हो या फीमेल बड़ी हो मेल छोटा हो, तो उसमें फिर डिफरेंट एग ब्रीडिंग के दौरान डिफरेंट इश्यूज़ भी आ सकते हैं।
अगर मेल और फीमेल की एज सेम होगी तो ये बर्ड आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। दूसरा, आपने पेयरिंग से पहले अपने बर्ड्स की हेल्थ लाजमी चेक करनी है। अगर किसी बर्ड की हेल्थ अच्छी नहीं है या वो अच्छे तरीके से खा पी नहीं रहा या उसकी फ्लाइंग अच्छी नहीं, या उसके पंजों में कोई मसला है, या उसके परों के अंदर इतनी शाइन नहीं है, तो आप ऐसे बर्ड से ब्रीड ना लें। या फिर ऐसा बर्ड जो बीमार हो चुका है, जिसकी ट्रीटमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी बीमारी को गुजरे अभी 2 माह नहीं हुए, तो तब भी आप उस बर्ड से ब्रीड ना लें, क्योंकि कम से कम 2 से 2.5 माह आपको इंतज़ार करना होगा अगर आपका बर्ड तंदुरुस्त हो गया है तब भी। क्योंकि अगर जब आपने उसकी ट्रीटमेंट कर रहे थे तो उसके जिस्म के अंदर कोई एंटीबायोटिक या कोई दवाई का असर होगा, तो जब तक उसके जिस्म से वो असर ज़ाइल ना हो जाए आप उनसे ब्रीड ना लें। क्योंकि आपको पता है कि फ़ीमेल के अंदर ही एग प्रोड्यूस होता है। जब एग प्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर भी वही जरासीम एंटीबायोटिक के असरात होते हैं, या वो चले जाते हैं, या फिर उनके बच्चे होते हैं तो वो हेल्थी नहीं होते। अगर मेल आपका बीमार था, उसको आपने तंदुरुस्त किया और 2 माह से पहले ही आपने उनसे ब्रीड लेना शुरू कर दी, तो उसके अंदर भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवाया था आपने, तो उसके अंदर भी जो असरात होंगे तो उसकी वजह से एग अनफर्टिलिटी का इशू आ सकता है। दूसरा, आपको एक कुछ चीज़ और बताता चलूँ कि इनकी जो एग्जीबिशन की जो ब्रीडिंग एज है वो कम से कम 1 साल होनी चाहिए। अगर आप 1 साल से पहले एग्जीबिशन से ब्रीड लेते हैं तो उसमें कई मसाइल भी आ सकते हैं, जैसा कि अनफर्टिलिटी का इशू इसमें आम आ सकता है, फीमेल एग बाइंडिंग का इशू आ सकता है, फीमेल अपने परों या अपने बच्चों के परों को नोचना शुरू कर सकती है, अंडों को गिरा सकती है। इसके अलावा और भी कई किस्म की बीमारियां आ सकती हैं। अगर आपके पास एग्जीबिशन बर्ड है तो कम से कम 1 साल के बाद उनसे ब्रीड लें। अगर आपके पास सिंपल बजीज हैं तो 8 माह तक उनको अडल्ट होने दें, फिर उनसे ब्रीड लें। फिर आप इस तरह आप उनसे अच्छी और हेल्थी ब्रीड ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए तैयार करना है। आपने बर्ड्स की हेल्थ ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, आपने हेल्थी बर्ड्स का इंतखाब किया हुआ है। मेल और फीमेल को कम से कम 3 माह के लिए आपने अलग अलग केजेस में छोड़ देना है। मेल को आपने उस केज में छोड़ना है जहाँ से आपने ब्रीड लेनी है, और फीमेल को दूसरे केज में। जब उनकी उम्र 9 माह हो जाए तो उनको अलग अलग इसलिए किया जाता है कि उनको फिर आप अच्छी प्रॉपर फीड देना शुरू कर दें ब्रीडिंग के लिए। अगर आप अपने बर्ड्स को बैलेंस डाइट देते हैं तो वो अच्छी ब्रीड करेंगे और हेल्थी रहेंगे। इसके अलावा अपने बर्ड्स के फूड में आपने सॉफ्ट फूड का लाजमी इस्तेमाल करवाना है। अगर टेम्परेचर नॉर्मल है जिस तरह आजकल है तो आप उनको एग फूड का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन और कैल्शियम वगैरह ज़रूर अपने बर्ड्स को दें, क्योंकि हमारे बर्ड केज के अंदर होते हैं और मोस्टली इनडोर केज लगे हुए हैं, तो हम उनको वो चीज़ें नहीं दे सकते जो कि जंगलों में अवेलेबल होती हैं। इसलिए हम उनको वो मल्टीविटामिन देते हैं जिसमें बहुत सारी मिनरल्स और चीज़ें पाई जाती हैं जो उनके लिए बेहतरीन हो। जब ये 3 माह आपने इनकी अच्छी केयर कर दी है तो आपने फ़ीमेल को मेल के साथ केज में छोड़ देना है। मेल को हमेशा आपने उस केज में ही रखना है जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें आपने उससे ब्रीड लेनी हो। बजीज में भी आपने पेयरिंग इसी तरह ही लगा सकते हैं, क्योंकि मेल पहले से केज में अगर मौजूद होता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से फ़ीमेल को ब्रीड के लिए रेडी कर लेता है। इसका पेड़ भी जल्दी लग जाता है। एग्जीबिशन में एक मसला ये भी आता है कि बर्ड कभी कभी बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। आपने अक्सर मार्केट में देखा होगा कि बजीज नॉर्मली तौर पे बहुत एक्टिव होता है और एग्जीबिशन किसी आपने शॉप पे देखा होगा कि वो एक साइड पे कोने पे लग के बैठा हुआ है। इसलिए जब भी आपने एग्जीबिशन बर्ड ख़रीदना है तो उसने आपने बर्ड्स की एक्टिविटी लाजमी देखनी है। अगर बर्ड सुस्त होगा या कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहा तो ब्रीड के लिए भी वो जल्दी रेडी नहीं होगा। आपने हमेशा अच्छे बर्ड्स का इंतखाब करें। जब भी पेड़ लगाते हैं या बाज़ार से ख़रीदते हैं तो केज के सामने थोड़ी देर खड़े होकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कौन सा बर्ड जल्दी ब्रीड के लिए रेडी हो जाएगा। इसलिए इसके अलावा एग्जीबिशन में अनफर्टिलिटी का भी बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है। इसमें सबसे बड़ा अनफर्टिलिटी की जो वजह है वो ये है कि इनके जिस्म पर फीदर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है।
क्योंकि अगर आपने एग्जीबिशन बर्ड्स को हाथ में अगर पकड़ेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट आपको महसूस होगा, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी बड़ी नहीं होती, परों की वजह से वो सारा कवर किया होता है। अगर आपने एग्जीबिशन से अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो इनके विंड के एरिया के जो इर्द गिर्द जितने भी फीदर्स होते हैं इनको काट दें, ट्रिम कर दें, क्योंकि जब ये क्रॉस करते हैं तो फीदर की वजह से मेल और फीमेल की जो अनफर्टिलिटी का इशू है वो आ जाता है। क्योंकि जब ये क्रॉस करते हैं तो फीदर की वजह से मेल के स्पर्म फीमेल के इंटरनल सिस्टम तक नहीं पहुंच पाते, मगर जब आप पर काट देंगे तो फिर क्रॉस करेंगे तो अनफर्टिलिटी का इशू नहीं आएगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपने अपने मेल और फीमेल के नीचे से पर लाजमी काटने हैं ताकि वो अच्छे से क्रॉस कर सकें। अक्सर औकात कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि एग्जीबिशन अपने बच्चों को अच्छे से फीड नहीं करवाते। आप हमेशा याद रखें, जब भी आपके बर्ड्स के पास बच्चे होते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट फूड दें। अगर आपने बर्ड से कम उम्र में ब्रीड ली है तो ये इशू आ सकता है। कोशिश करें कि बर्ड्स को अडल्ट होने दें के बाद ही ब्रीड लिया करें। अगर आपने बर्ड से 1 साल की कम उम्र में ब्रीड लेते हैं तो ये इशू आ सकते हैं। अक्सर फीमेल अंडों को नीचे फेंकना शुरू कर देती है। अगर आपने वो अंडों को नीचे फेंकती है तो इसके लिए आपको फोस्टर पेयर का इंतज़ाम करना होगा। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, एग्जीबिशन फीमेल पर अगर चर्बी आ जाए तो उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप आसानी से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसके ऊपर चर्बी आई हुई है नहीं। इसलिए वक्तन फ़वक्तन अपने बर्ड्स को पकड़ कर चेक कर लिया करें कि क्या इनके अंदर चर्बी का इशू आया है या नहीं, क्योंकि चर्बी के दौरान फीमेल का एग पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चर्बी की वजह से एग बाइंडिंग का भी इशू आ जाता है और फीमेल की डेथ भी हो सकती है। इसलिए अगर किसी बर्ड में ये इशू आ जाए तो तब आपने तब तक उससे ब्रीड नहीं लेनी जब तक चर्बी ख़त्म ना हो जाए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि एग्जीबिशन से आप ज़्यादा मुनाफा किस तरह कमा सकते हैं, तो इसके लिए यही है कि आपको एक फोस्टर पेयर का इंतज़ाम करना होगा। क्योंकि अगर आपके पास एक एग्जीबिशन पेयर है जिसकी कीमत 50,000 है, अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेड लाइन है आपके पास, तो आपने एक नॉर्मल बजट जो 600-700 रुपये का पेयर होता है उस फोस्टर पेयर आपने रख लेना है। फोस्टर पेयर से आपने एग निकलवाने हैं, ब्रीड नहीं लेनी। इनके एग्स निकाल कर आपने एग्जीबिशन के जो एग्स होंगे रिप्लेस कर देने हैं। इसी तरह आप एग्जीबिशन को दोबारा अच्छी डाइट देकर दोबारा बॉक्स लगा दें, वो कुछ ही दिनों में दोबारा रेडी हो जाएंगे। इसी तरह इनके अंडों को दोबारा निकाल कर किसी और बर्ड्स के नीचे रख दें। इसी प्रैक्टिस को आप रिपीट करते जाएं तो आप एक साल में 6 से 7 दफ़ा एग्जीबिशन से ब्रीड ले सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमा के दे सकती है। जितने भी बड़े ब्रीडर हजरात हैं वो सब भी तकरीबन यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक मेल या एक फ़ीमेल एग्जीबिशन की ले लेते हैं, जिसका साइज़ भी अच्छा होता है, और इसके साथ सिंपल बजीज या किंग साइज़ का पेयर लगा देते हैं। उनका ख्याल ये होता है कि अगर उसमें से 5 बच्चे निकलेंगे, 2 या 3 बच्चे एग्जीबिशन के अच्छे साइज़ के निकलेंगे, मगर ऐसा होता नहीं है। अगर आप एग्जीबिशन के किसी भी छोटे साइज़ के साथ लगाएंगे तो बच्चे या तो किंग साइज़ के या अंडर साइज़ के निकलेंगे, मगर वो अपने पेरेंट्स के साइज़ से बड़े नहीं हो सकते। इसलिए कोशिश किया करें कि मेल और फीमेल को एक अच्छे साइज़ में लगाएं, और आपके मेल किसी से लेते हैं और फीमेल किसी और से लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं, मगर साइज़ और एज एक जैसी होनी चाहिए। अगर आप 2 मुख्तलिफ ब्रीडर से मेल फीमेल लेते हैं तो उनकी जो ब्लड लाइन होगी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आप एक ही ब्रीडर से लेते हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेल और फीमेल एक ही पेरेंट्स के बच्चे हों, जिससे उनकी जो पेयर की ब्लड लाइन होगी वो कमज़ोर होगी और आपके बर्ड्स की डेथ भी हो सकती है। ये उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।